पूरा हम लोग शुरू से बोल रहे थे कि दीवार टेढ़ा है, फट गया, दरार हो गया, सब चीज़ हो गया था। हम लोग 2-3 बार बोले भी हैं, लेकिन ठेकेदार को भी बोले हैं, ये सब भी नहीं सुने। हम लोग सोचे कि 10 साल जैसे रोड चलेगा, ये तो ये पहले बरसात में ऐसा टूट गया रोड, तो हम लोग क्या सोचेंगे। घटिया निर्माण कर घटिया निर्माण है। क्या घोटाला हुआ है। घटिया निर्माण हुआ है? हाँ, घटिया निर्माण हुआ है। सब पैसा खा के सब घसक गए। अभी कोई कुछ बुला रहे तो कोई आ नहीं रहा है। क्या नाम है? जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र से भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण का एक बड़ा मामला सामने आया है। उत्तरी सरजामदा के बड़ा सरजामदा तालाब में विधायक निधि से बन रहा आरसीसी गार्डवाल और सड़क पहली ही बारिश में ढह गया। स्थानीय ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में भारी अनियमितता और विभागीय अधिकारियों व ठेकेदार की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जुगसलाई विधानसभा के उत्तरी सरजामदा स्थित बड़ा सरजामदा तालाब में मिट्टी कटाव रोकने के उद्देश्य से विधायक निधि से करीब 13 लाख रुपए की लागत से लगभग 230 फीट लंबा आरसीसी गार्डवाल और अन्य विभाग से लाखों रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कराया जा रहा था। लेकिन योजना पूरी होने से पहले ही 2 दिनों की बारिश ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पोल खोल दी। गार्डवाल भरभरा कर ढह गया, जबकि तालाब की मेड़ पर बन रही सड़क भी टूटकर बह गई। सड़क के नीचे की मिट्टी भी बारिश के पानी के साथ बह गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण शुरू होने से पहले योजना स्थल पर सूचना बोर्ड तक नहीं लगाया गया। ऐसे में ग्रामीणों को ये तक जानकारी नहीं मिल सकी कि योजना किस विभाग की है और किस एजेंसी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत के कारण नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के दौरान उन्होंने कई बार ठेकेदार और इंजीनियर से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने की मांग की थी, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर घटिया सामग्री से निर्माण कराया गया। उनका कहना है कि गार्डवाल में आवश्यक मात्रा में सरिया यानी रॉड का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से पहली ही बारिश में पूरी संरचना धराशायी हो गई। स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि तालाब से पानी निकासी के लिए पुलिया का निर्माण किया जाना था, लेकिन आज तक पुलिया नहीं बनाई गई। बारिश के दौरान पानी का दबाव बढ़ने से गार्डवाल और सड़क पर अतिरिक्त भार पड़ा और पूरी संरचना टूटकर बह गई। तालाब के मालिक वारिस महतो ने बताया कि उन्होंने हाल ही में करीब 50,000 रुपए की मछलियां तालाब में छोड़ी हैं। गार्डवाल टूटने के बाद अब मछलियों के बह जाने का खतरा भी पैदा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण के समय से ही कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन ठेकेदार ने मनमाने तरीके से काम कराया। इतना ही नहीं, निर्माण कार्य की निगरानी के लिए विभागीय इंजीनियर भी कभी मौके पर नहीं पहुंचे। अब स्थानीय ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषी ठेकेदार और संबंधित विभागीय अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने तथा निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराने की मांग जिला उपायुक्त से की है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी धन की खुली बर्बादी और भ्रष्टाचार के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। फिलहाल पहली ही बारिश में ढहे गार्डवाल और सड़क ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करता है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाता है। हमारा नुकसान हुआ। 50,000 का मछली छोड़ा था। गार्डवाल सही से नहीं बनाया, बिना सपोर्ट कर नहीं बनाया, और ऊपर से हमने 1.5 महीने से बोल रहा हूँ बरसात नहीं आई तो आप लोग बना कर दीजिए, तो नहीं बना कर दिया, और इसीलिए हमारा तालाब आड़ी भसक गया और गार्डवाल गिर गया। मैंने कहा था कि मुझे पोल बना कर दो, पानी निकालना है, उन लोगों को नहीं बना कर दिया हमें। तो यहाँ पुलिया निर्माण होना था, क्या हुआ उसका? पता नहीं, हमने कितना बार यह शिकायत किया कि जल्दी से बना दीजिए, मुझे पानी निकालना, जल्दी से बना दीजिए, मुझे पानी निकालना। उन लोगों ने नहीं बना दिया, इसीलिए मेरा गार्डवाल और ये सब गिर गया और मेरा तालाब भसक गया। किसका ये पूरा गार्डवाल तो गिरी है जी, रोड भी जी। तो क्या लग रहा है कि घटिया निर्माण का कारण इस तरह का? हाँ, घोटाला हुआ है। घटिया निर्माण हुआ है? हाँ, घटिया निर्माण हुआ है। सब पैसा खा के सब घसक गए। अभी कोई कुछ बुला रहे तो कोई आ नहीं रहा है। तो कभी इसीलिए ये जो रोड खराब हो गया, सही ढंग से नहीं बनाया, उसीलिए इस तरह का हुआ। निर्माण अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि बचाव के लिए नहीं किया कि एक तो पुलिया नहीं बनाने सका, बना के अधूरा छोड़ दिया कुछ दिन में। ज़्यादा दिन 25 दिन पहले बनाया ना थोड़ा सा अच्छा से, तो इस तरह का होता नहीं। लेकिन निर्माण घटिया बना के चलते ये सब हादसा हुआ।
निर्माण से घटिया निर्माण हुआ है? लेकिन नहीं मालूम किसका निर्माण से हुआ है, विधायक से हुआ है कि किसका फंड क्या से? कहना चाहेंगे प्रशासन से आप लोग? ये प्रशासन से अच्छा से दोबारा बना के दे, वही चाहते हैं। और जो लोग दोषी है उसको ऊपर कार्रवाई, दोषी पकड़ के करवाना चाहिए, जो विभाग के लोग दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए और ये सब बनाने होना चाहिए। ये बारिश की वजह से हुआ है पूरा गाडवाल रह गया है। जी। और सड़क तो देखिए आधा से ज़्यादा ही धसक गया है। क्या लग रहा है कि इसमें घटिया स्तर से निर्माण कराया गया है? वही है, घटिया निर्माण हुआ है। इसमें जो लोग है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आप लोग के लिए ही बन रहा था अगला सड़क और गाडवाल। तो जो लोग दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जी कार्रवाई होना चाहिए ना, इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए ना। एकदम पूरा हम लोग शुरू से बोल रहे थे कि दीवार टेढ़ा है, फट गया, दरार हो गया, सब चीज हो गया था। हम लोग 2-3 बार बोले भी हैं, लेकिन कोई ठेकेदार नहीं, को भी बोले, ये सब भी नहीं सुने। सरकारी पदाधिकारी आता था, इंजीनियर देखने के लिए। ये लोग नहीं आता था, ठेकेदार ही लोग आता था, अपना नापी पीटी कर ले जाता था, वही सब करके जाता था। यहाँ गिट्टी बालू सब गिराया हुआ था, काम करेगा करेगा करके 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 तो सारा चीज हमारा तो काम तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नहीं हुआ, उससे पहले गिर गया। गिर गया। हम लोग सोचे कि 10 साल जैसे रोड चलेगा, ये तो ये पहले बरसात में ऐसा टूट गया रोड, तो हम लोग क्या सोचेंगे। घटिया निर्माण कर घटिया निर्माण है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि जो इसमें ठेकेदार है, जो भी है, इनसे कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर। जो इंजीनियर है उसके ऊपर के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए कि ऐसा रोड नहीं बनाना चाहिए। अब अभी हम लोग कोई भी बैठे रहते रात को, ये मैदान करने आता है, किसी ऊपर में गिर जाता तो कुछ हो जाता तो इसका कौन जिम्मेवार लेता है?